Yes, good evening everyone. I am from VS Tutorial. आज मैं चैप्टर 3 पब्लिक एक्सपेंडिचर सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स बुक है पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। आज हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक्चुअल पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? इट्स अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है। तो मीनिंग इज दैट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द central, state or local government of the country for its administration, social welfare, as well as growth and the development of the country. अब एक्सपेंडिचर क्या है कि एक्सपेंडिचर दैट इज़ इनकर्ड बाय द जो खर्चा एक सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लिए करती है फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। मेन एस्पेक्ट्स क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर के? दैट इज़ गवर्नमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ डिज़ायर्ड। तो इसमें गवर्नमेंट की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है क्योंकि एक्चुअली इट इज़ अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। पब्लिक एक्सपेंडिचर होता ही यही है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है अपनी कंट्री के लिए। सो द क्लासिफिकेशन और द काइंड्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, it is classified on the basis of purpose of expenditure, accounts of expenditure, functions of the government. हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिफरेंट में टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा करना है, उसके क्या अकाउंट्स हैं और क्या फंक्शंस है गवर्नमेंट के। सो फर्स्ट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स दैट डजंट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट के कोई भी एसेट्स क्रिएट ना हो सके। यू कैन से लाइक ओल्ड एज पेंशंस, सैलरीज, स्कॉलरशिप्स, दे आर जस्ट रूटीन एक्सपेंडिचर। इसमें गवर्नमेंट के कोई भी एसेट्स जो हैं वो बन नहीं रहे हैं। सेकेंड इज डजंट कॉज एनी रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें कोई गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो उसने कहीं से पैसा लिया हुआ है, वो भी कोई रिड्यूस नहीं होता। लाइक यू कैन से द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। अब गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट पे कर रहा है जो भी उसने लोन लिया है, उससे उसकी जो एसेट्स हैं वो भी रिड्यूस नहीं हो रहे हैं। सॉरी, रिडक्शंस जो है लाइबिलिटीज़ हैं वो रिड्यूस नहीं हो रही हैं। सेकेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट्स द एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है कि या तो एसेट्स बनेंगे या लाइबिलिटीज़ में रिडक्शन होगी। दोनों में से एक चीज़ होगी या दोनों ही हो सकती हैं। यू कैन से फर्स्ट इज़ ये क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के एसेट्स बन जाते हैं दैट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक शेयर्स परचेज करने, गवर्नमेंट ने कोई एमएनसी कंपनीज या कोई डोमेस्टिक कंपनीज है जिसके शेयर्स परचेज किए हैं, दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि वो एक एसेट बन रहा है गवर्नमेंट का। सेकेंड इज रिडक्शन द लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के जो भी लोन्स थे उनमें रिडक्शंस हो रही हैं, दैट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स। नेक्स्ट जो है इसके क्लासिफिकेशन दैट इज़ डेवलपमेंट प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। मतलब डेवलपमेंट प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। मतलब डेवलपमेंट से ही पता चल रहा है कि जिसमें कंट्री के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट देखी जाए। इसमें ज़्यादातर हम लोग प्रोडक्टिव कैपेसिटी के ऊपर ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते हैं। यू कैन से लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, रोड्स, वाटर वर्क्स, जनरेशन ऑफ पावर, जिससे हमारी डेवलपमेंट हो सके कंट्री की, हम उसके गवर्नमेंट जो है उसका एक्सपेंडिचर करती है उसके ऊपर। नेक्स्ट इज़ नॉन डेवलपमेंट और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। अब नॉन डेवलपमेंट और अनप्रोडक्टिव लाइक यू कैन से जिससे हमारी कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी तो रेज नहीं हो रही है, बट खर्चा सिर्फ क्या है जिसमें डेवलपमेंट नहीं है, बट इट इज़ अ बेसिक नीड, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। You can say the police and the military, law and order, old age pension and the administration. ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ तो काउंट नहीं होती हैं, ना कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी इसमें बन रही है, बट एक तरह से दिस इज़ अ यू कैन से कि इम्पॉर्टेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन द प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो एक प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जो खर्चा किया जाता है दैट इज़ योर प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जिसमें हमारी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होती है। अगर कोई एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर पे, पावर पे, कम्युनिकेशन पे, ट्रेड पे खर्चा किया जा रहा है दैट इज़ प्लान्ड।
बट दूसरी तरफ नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी होता है. नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जो कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे तो होता ही होता है, बट इट इज़ ऑन द सब्सिडीज, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर काउंट होता है. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर. ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर दैट इज़ कोई प्रोडक्शन गुड एंड सर्विसेज के ऊपर नहीं है, कोई इनकम जनरेशन पे नहीं है कि कोई इनकम जनरेट करनी है या हमने कोई प्रोडक्शन करनी है. ये खर्चा जो गवर्नमेंट का है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर. ये होता है दैट इज़ यू कैन से ट्रांसफ़र इनकम. कोई ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर रही है इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को. यू कैन से लाइक स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. जिनको काम नहीं मिलता है तो तब तक उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं जब तक उनको कोई काम ना मिल जाए, कोई जॉब ना मिल जाए. नेक्स्ट इज नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर. नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर द मनी. वो पैसा जो हम गुड एंड सर्विसेज के लिए लगाते हैं. पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑन द यूज़ ऑफ फैक्टर सर्विसेज फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. जो खर्चा फैक्टर सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट पे कर रही है, लाइक यू कैन से एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज. एक्चुअली इट इज़ अ रियल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. अगर हम सारी उस एक्सपेंडिचर्स में से देखें तो रियल एक्सपेंडिचर काउंट होते हैं, क्योंकि सारा खर्चा जो गवर्नमेंट एजुकेशन पे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज पे लगा रही है दैट इज़ अ, और वो फैक्टर सर्विसेज में काउंट हो रही है, मीन्स वो वेजेस पे कर रही है, दैट इज़ द नॉन ट्रांसफरेबल. फिर नेक्स्ट है करंट एक्सपेंडिचर. करंट एक्सपेंडिचर मीन्स जो करंट रेवेन्यू आ गया जिसमें डजेंट लीड टू क्रिएशन ऑफ सम कैपिटल एसेट्स. इसमें कोई कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन नहीं है, कोई भी कैपिटल एसेट बन नहीं रहा है. जैसे डिफेंस के ऊपर पैसा लगाना, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पैसा लगाना, तो ये क्या है? दैट इज़ अ करंट एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्सपेंडिचर. अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्सपेंडिचर, प्राइमरी मीन्स जो कंट्री के लिए नेसेसिटी में है और ज़रूरी है, लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस. सेकेंडरी में दैट इज़ अचीविंग वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सेकेंडरी होता है जिसमें सिर्फ अपनी कंट्री के सिटीजन्स के लिए वेलफेयर देखनी है, डेवलपमेंट देखनी है. लास्ट इज प्रोग्रेसिव एंड द प्रोपोर्शनल रिग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर. प्रोग्रेसिव मीन्स हायर इनकम पीपल गेट लेस बेनिफिट. अगर जिसकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी उसको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स कम मिलते हैं. जैसे यू कैन से राशन शॉप्स, एजुकेशन, ये सारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, और एजुकेशन जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पे ज़्यादा इनकम वालों के तो इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना पुअर लोगों को बेनिफिट मिल जाता है. सेकेंड इज़ प्रोपोर्शनल. अ फिक्स परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी. जैसे जैसे फिक्स परसेंटेज जो सैलरी की इंक्रीज होती जाएगी और फिक्स प्रोपोर्शनल इनकम के रिगार्डिंग होगी. नेक्स्ट इज़ रिग्रेसिव. हायर इनकम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बट इससे क्या होएगा? दैट क्रिएट्स द इनकम इनइक्वालिटीज़ इन द सोसाइटी. इससे हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में लोगों की इनकम्स के ऊपर इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं. क्यों? क्योंकि हायर इनकम वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू पुअर पीपल. सो दिस इज़ द टॉपिक रिलेटेड टू द BA इकोनॉमिक्स semester 3 chapter 3. So in the next video we discuss about the canons of the public expenditure. You can see also the principles of the public expenditure. So like, share and subscribe this channel. Thank you.